नमस्ते, प्रणाम, खुश रहें, समृद्धशाली रहें। आज यंग एंटरप्रेन्योर में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमारे दगड़िया से जरूर मिल लीजिए। ये हैं कुशाग्र जी। हमारे घर में पूजा पाठ तो होता ही रहता है, तो आज एक पोस्ट हाथ लगी। आप तो जानते ही हैं कि इंटरनेट तो ज्ञान का सागर ही है। वहीं फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो या कोई भी दूसरे जो सोशल मीडिया के माध्यम है आज के डेट में, एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, एक दूसरे को जोड़ने के लिए बने हुए हैं। हमें भी इनमें से बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जो मिल जाती हैं। पता तो होता है, लेकिन उनसे और थोड़ा आंखें खुल जाती हैं और थोड़ा अच्छा लगने लग जाता है। जब हम बार बार किसी चीज़ को देखते हैं, बार बार कोई बात हम तक पहुंचती है, तो हमें भी अच्छा लगता है। और वो कुछ पुरानी जो बातें होती हैं जिनको हम भूल चुके होते हैं, वो हमारी ताज़ा हो जाती हैं। ऐसे ही हमारे एक पंडित जी हैं, उन्होंने हमारे साथ कुछ बातें शेयर की और 2-3 लोग थे जो कि किसी बात पर चर्चा कर रहे थे और उन सभी ने मिलकर के थोड़ी थोड़ी अपनी अपनी विचार प्रकट करने शुरू किए और वो एक इतना अच्छा आर्टिकल बन गया, इतना अच्छा उसका एक रूप बनकर निकल के आया। मुझे लगा क्यों ना मैं भी इस बात को आप सब तक शेयर कर लूँ। तो ऐसे ही कई सारे बहुत सारे विद्वान हैं, विदुषी लोग हैं जिन्होंने की अपनी विचारधाराएं रखी, छोटी छोटी बातें रखी और वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो आइए, जो विषय पर विचार हो रहा था वो ये था कि माता लक्ष्मी कौन है। दिवाली के दिन जो हम पूजा करते हैं लक्ष्मी का, उसका अर्थ क्या है और क्या लक्ष्मी माता सिर्फ धन की देवी है? तो एक ने कहा कि नहीं, लक्ष्मी शब्द का बहुत संकुचित अर्थ हो गया है। वास्तव में इस शब्द का अर्थ बहुत विशाल है। लक्ष्मी शब्द की उत्पत्ति संस्कृति की लक्ष्य धातु से हुई है। लक्ष्मी का मतलब सिर्फ धन की देवी नहीं है। लक्ष्मी शब्द की उत्पत्ति ही संस्कृत की लक्ष्य धातु से हुई है और लक्ष्य का शाब्दिक अर्थ है ध्यान लगाना, ध्येय बनाना, ध्यान पूर्वक निरीक्षण करना आदि। इसका अर्थ ये है कि जब हम एकाग्र चित्त होकर कोई कार्य या साधना करते हैं तो उसका जो फल प्राप्त होता है उसे लक्ष्मी कहते हैं। हमारे ऋषियों ने हर एक कार्य को तप, ध्यान आदि के उद्देश्य से हमेशा शुभ एवं आध्यात्मिक समृद्धि के लिए ही जोड़ा है। एक महान भाव कहने लगे कि जब लक्ष्मी का अर्थ जीवन के 4 आयामों धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के समन्वय से जीवन को दिव्यता के मार्ग पे ले जाए। हमारी सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद में भी लक्ष्मी देवी का उल्लेख आता है, परंतु वहाँ लक्ष्मी का अर्थ धन की देवी नहीं, शुभता एवं सौभाग्य की देवी। इस संसार में आप धन से सब कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, परंतु सौभाग्य से आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। अथर्ववेद में भी लक्ष्मी को शुभता, संपत्ति, समृद्धि, सौभाग्य, सफलता एवं सुख का समन्वय बताया गया है। हमारे पुराणों में एक विद्वान बताते हैं कि लक्ष्मी के 8 प्रकार बताए गए। ये हैं धन लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी और आदि लक्ष्मी। इससे तो एक बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि लक्ष्मी का प्रभाव क्षेत्र केवल धन तक ही सीमित नहीं है। लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय मानी गई है और विभिन्न देवताओं की भिन्न भिन्न शक्तियों का मूल स्रोत भी माता लक्ष्मी ही है। पुराणों के अनुसार माता लक्ष्मी ने अग्निदेव को अन्न का वरदान दिया, वरुण को विशाल साम्राज्य का, सरस्वती को पोषण का, इंद्र को बल का, बृहस्पति को पांडित्य का, आदि आदि। ऐसे और भी बहुत वरदान लक्ष्मी माता ने दिए हैं। इससे यही सिद्ध होती है कि जिस पर भी माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए उसे नाना प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वैसे भी माता लक्ष्मी के हाथ में आपने देखा होगा कमल खिला रहता है। शास्त्रों में कमल को ज्ञान, आत्म साक्षात्कार एवं मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। हमें ये भी बताता है कि समस्त ऐश्वर्य के बीच रहते हुए भी मन को निर्लिप्त रखना चाहिए। हमें ये जल कमलवत रहने की शिक्षा देता है। माता के दोनों ओर 2 गज शक्ति
पक्का है। माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू है जो अंधेरे में भलीभांति देखने में सक्षम है। इसका अर्थ शायद हम सब भी जानते ही हैं कि जब चहुं ओर दुख का अंधकार छाया हो तो माता की कृपा से हमारी दृष्टि सम्यक रहती है, वह हम अपने मार्ग सरलता से ढूंढ सकते। माता लक्ष्मी के हाथों से आपने देखा होगा हमेशा धन वर्षा होती रहती है, जो कि इस बात का भी सूचक है कि हमें केवल धन का संग्रह ही नहीं करना है परंतु वंचितों को उनकी आवश्यकता अनुसार दान भी करना है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में वरण किया है जो सर्वश्रेष्ठ। ये इस बात का द्योतक है कि धन आदि ऐश्वर्य सदा उत्तम मनुष्यों के पास ही टिकता है, अधम मनुष्यों को इसकी प्राप्ति नहीं होती है। संयोगवश यदि वो प्राप्ति हो भी जाए तो वो टिकती नहीं है। कि कलयुग में लक्ष्मी का वास नारी में कहा गया है, इसीलिए जब कन्या का जन्म होता है तो कहते हैं कि लक्ष्मी जी पधारी। लेकिन कुछ लोग ये भी कहने लगे कि भाई कन्या के अवतरण पर जब कोई निराश हो जाता है ना तो लक्ष्मी उल्टे पांव लौट जाती है। जिस घर में नारी का आदर होता है वहाँ माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है और जहाँ नारी का अनादर होता है वहाँ से लक्ष्मी का पलायन। इसीलिए माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हेतु समस्त नारी जाति का सम्मान करना आवश्यक। इसीलिए क्योंकि माता लक्ष्मी सभी प्रकार के ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली है, केवल धन की देवी मानने की भूल न करें। दिवाली पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऐश्वर्य और सौभाग्य की प्रदायिनी लक्ष्मी माता आप सबके घर में निवास करें।